हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिगजैग टेक्निकल। दोस्तों, आज बात करेंगे वीएफडी जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हैं उनमें डिप स्विच का क्या काम होता है और डिप स्विच के सिलेक्शन से हम हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है किस तरीके से चेंज हो जाती है। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग के लिए टर्मिनल्स दिए हुए हैं जहाँ पर हम लोग जो हमारी फ्रीक्वेंसी और मोटर के लिए जो कमांड जाती है ड्राइव से वो चेंज होती है, चाहे वो रन की कमांड हो, स्टॉप की कमांड हो या फिर वेरिएबल स्पीड की कमांड हो। तो उसके बाद MI1 आप देखेंगे, ये हमारे जनरली रन के लिए रहती है। MI रन फॉरवर्ड के लिए रहती है। MI2 की बात करेंगे तो स्टॉप के लिए भी हो सकती है या फिर वेरिएबल स्पीड के लिए हो सकती है। अलग अलग स्पीड्स के लिए MI13 भी हो सकती है, MI2 भी हो सकती है या फिर रिवर्स के लिए मोटर के रोटेशन रिवर्स के लिए हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे DCM, इस चीज़ को गौर कीजिए। DCM जो हमारी है वो कॉमन सप्लाई होती है, कॉमन सप्लाई फॉर इनपुट्स। अगर ये किस कंडीशन में कॉमन सप्लाई फॉर इनपुट्स रहेगी दोस्तों, ये अगर हमारा जो ऊपर डिप स्विच लगा है अगर वो NPN पे है तो ये कॉमन सप्लाई फॉर इनपुट्स रहेगी। कॉमन जितने भी रन और रन स्टॉप या मल्टी स्पीड की जो कमांड रहेंगी वो उनको जो सप्लाई मिलेगी, जो इनपुट रहेंगे वो कॉमन सप्लाई रहेगी। तो DCM से अगर हम उठा के MI1 पर लूप करते हैं किसी वायर को तो रन की कमांड जाएगी। अगर NPN मोड पर सिलेक्ट है, अगर PNP मोड पर सेलेक्ट है तो दोस्तों हमें इसमें MI1 पे +24 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। जिस तो +24 वोल्ट पर हमें सप्लाई देना पड़ेगा अगर PNP मोड पर हमारा ड्राइव सेट है तो दोस्तों इस चीज़ को गौर करने वाली बात है। जो ये डिप स्विच है ये NPN और PNP डिफ़ॉल्ट मोड पे ही NPN पर आती है, क्योंकि हम लोग मोस्टली DCM से कनेक्ट करके इनपुट को MI1 MI2 पे कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा जो ये ड्राइव है इसमें आपको हॉट के ऊपर से जो दी रहती हैं उनसे आप करें तो इन डिप स्विच का कोई यूज नहीं है। अगर आप कंट्रोल वायरिंग करके एक्सटर्नली इसे कंट्रोल कर रहे हैं मोटर ड्राइव को तो आपको ये डिप स्विच का सिलेक्शन ही करना पड़ेगा। और NPN पे है तो मैंने बताया, PNP पे आपको अगर MI1 पर रन की कमांड देनी है तो +24 वोल्ट देना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करते हैं ACI और AVI की। तो ACI और AVI जो मोड होते हैं वो जनरली फ्रीक्वेंसी कमांड्स के लिए होते हैं, जो कि हमारी ड्राइव जो इनपुट लेती है अगर एक्सटर्नली फ्रीक्वेंसी कमांड दी गई है तो वो AVI और ACI मोड उसमें सिलेक्शन के लिए रहता है। तो AVI जो होते हैं एनालॉग वोल्टेज इनपुट होती है और ACI जो होती है एनालॉग करंट इनपुट होती है। तो AVI में हमारे जो पोटेंशियोमीटर आपने जनरली देखे होंगे, पोटेंशियोमीटर के कहीं पर भी मशीन में पैनल पर जुड़े हुए हैं तो वो AVI टाइप के इनपुट हैं फॉर ड्राइव। अगर हमारा AVI पे हमारा डिप स्विच सिलेक्शन है तो जो नीचे जो कंट्रोल वायरिंग है वो AVI पे उसका आउटपुट होना चाहिए, किसी जो पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा ट्रांसड्यूसर है उसका AVI पे उसका आउटपुट कनेक्ट होगा और +10 वोल्ट पे भी उसका एक वायर कनेक्टेड होगा और एक कॉमन पर कनेक्टेड होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है ACM AVI और ACI दोनों के लिए कॉमन है। एक एक वायर यहाँ पर जुड़ेगी जो उसकी कॉमन सप्लाई को देगी। तो यहाँ पर ACM और AVI जो है, AVI का जो हमारा आउटपुट मिलेगा उस पोटेंशियोमीटर से। तो अलग अलग तरीके के पोटेंशियोमीटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अलग अलग ट्रांसड्यूसर होते हैं जो वोल्टेज इनपुट हमें देते हैं, एनालॉग वोल्टेज इनपुट देते हैं। अब बात करते हैं जो एनालॉग वोल्टेज इनपुट होगा वो जो होने चाहिए उसकी रेजोल्यूशन, और यहाँ पर दिया हुआ है इम्पीडेंस 47 किलो ओम तक हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे भी पोटेंशियोमीटर भी हम लोग यूज करते हैं तो 10 किलो ओम का यूज करते हैं, जनरली 5 किलो ओम का भी यूज कर लेते हैं। तो 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, तो 47 किलो ओम तक हम लोग यूज कर सकते हैं। और रेंज जो होगी 0 से 10 वोल्ट VDC होती है। तो 0 मैंने जैसे कि आपको बताया कि 10 वोल्ट पे एक वायर कनेक्ट होती है, एक DCM में होगी और एक होगी AVI पे। अब
एसीएम जो हमारी सप्लाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो एसीएम एनालॉग कंट्रोल सिग्नल लिखा हुआ है, ये कॉमन है दोनों के लिए, एवीआई और एसीआई के लिए एक कनेक्ट आपको वायर करनी है इसमें, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो अगर एसीआई को अगर हम कनेक्ट करें तो एक वायर होगी डीसीएम में कनेक्ट और दूसरी वायर होगी एसीआई पे कनेक्ट। और जो हमारा एसीआई टाइप के जो ट्रांसड्यूसर होंगे, जो भी हमारा इनपुट देंगे ड्राइव को फ्रीक्वेंसी के लिए, उनमें अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, जैसे आप एसीआई में देखेंगे तो उसका फिगर में अलग से एक सप्लाई के लिए प्लस माइनस दिया हुआ है, और उसके बाद एसीआई को एक तरफ कनेक्ट किया है और एसीएम को एक तरफ कनेक्ट किया हुआ है। तो और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, ये जो एसीआई मोड के जो इन ट्रांसड्यूसर होंगे, उनकी जो रेंज होगी, वो जो आउटपुट देंगे एसीआई वाले टर्मिनल में 4 से 20 मिली एम्पियर तक आउटपुट देंगे। तो अगर हमारा डिप स्विच एसीआई पर सेलेक्ट है तो एसीआई टाइप के हमको ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करना होगा, जो जैसे कि मैंने बताया कि जिससे हमारा करंट में आउटपुट मिल रहा हो, 4 से 20 मिली एम्पियर तक का आउटपुट हमें मिल रहा हो। और एवीआई पे है तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो वोल्टेज में मिलेगा 0 से 10 वोल्ट तक। तो डीप स्विच को इस तरीके से यूज किया जाता है, जो भी हमारा इनपुट हमें देना है कंट्रोल वायरिंग के लिए, उस तरीके से आप डीप स्विच का सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, न्यूमेटिकल, हाइड्रोलिक बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड कई तमाम तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब